My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 12th NCERT English, chapter 3rd, Deep Water. Deep water summary will assist you in understanding the meaning of this chapter. ये चैप्टर को समझने के लिए जो आपको समरी बता रहा हूँ ये बहुत ही मददगार होगी. इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक मैन एंड माउंटेन. ये राइटर की एक बुक है मैन एंड माउंटेन, उससे लिया गया है. इसके राइटर हैं विलियम डगलस. विलियम डगलस की एक बुक है मैन एंड माउंटेन, उससे इसे लिया गया है. ओवर हियर द ऑथर टेल अस, इसमें लेखक बताता है हाउ ही ओवरकम द डीप रूटेड फियर ऑफ वाटर, कि वो किस तरह से गहरे पानी में जाने का उसका जो भय था, जो डर था, उससे कैसे बाहर निकलता है. वी लर्न द ऑथर डेवलप फियर ऑफ वाटर फॉलोइंग टू वेरी डेडफुल इंसिडेंट, कि उसके जीवन में किस तरह से दो बड़ी भयावह घटना घटी थी जिससे उसके मन में डीप वाटर को लेकर एक भय उत्पन्न हो गया था. इन दिस फर्स्ट वन, इनमें से एक पहली घटना है. ही इज़ 4 years ओल्ड, जब वो 4 वर्ष के थे. व्हेन अ वेव नॉक्स हिम डाउन, समुद्री लहरों में अपने पापा के साथ गए हुए थे और समुद्र की लहर ने उसे पानी में गिरा दिया था. सिमिलरली इन द सेकेंड वन, दूसरा इंसिडेंट, ही इज़ 11 years ऑफ एज, जब वो 11 वर्ष के थे. अ बुली थ्रोज हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल, एक उनसे हट्टा कट्टा आदमी उसको गहरे पूल में गिरा दिया था. एंड ऑलमोस्ट ड्राउन, अब वो करीब करीब डूब ही गए थे. थस हैविंग गॉन थ्रू सच स्कैरी एक्सपीरियंस, निश्चित तौर पे ये उनके लिए काफ़ी भयावह अनुभव था. ही फियर्स वाटर डीपली, और इसीलिए शायद वो गहरे पानी से डरते थे. हाउएवर ही डज वर्क रियली हार्ड टू ओवरकम इट, यद्यपि इससे यह काम उनके लिए बहुत कठिन था, या इस भय से बाहर निकलना उनके लिए बहुत कठिन था. फाइनली वी लर्न अबाउट द मेजर्स, हम आगे देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से टेक टू ओवरकम द फियर, कि वो किस तरह से उस भय से बाहर आए. मोर एवर ही अकम्प्लिशेस इन ओवरकमिंग फियर एंड गिव अस ऑल ग्रेट लेसन ऑफ डिटर्मिनेशन एंड पावर, कि वो किस तरह से बताएंगे कि किस तरह से वो इन समस्याओं से बाहर निकले थे और कैसा उन्होंने ये सब कुछ अपने दृढ़ निश्चय शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने विल पावर के द्वारा कैसे वो इन समस्याओं से बाहर निकले. डीप वाटर इज़ अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर. ये जो चैप्टर है राइटर की उस यात्रा का वर्णन है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से वो डीप वाटर के भय से बाहर निकले थे. विच इज़ डीपली रूटेड इन हिम सिंस चाइल्डहुड, जो भय उनके अंदर बचपन से ही काफ़ी गहराई में बसा हुआ था. द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4, लेखक के मन में डीप वाटर का जो भय है 4 वर्ष की उम्र से था. इट स्टार्ट्स, ये कब प्रारंभ हुआ, व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विथ हिज फादर, जब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया की यात्रा पे थे. ही विजिट्स अ बीच, और वे एक समुद्र के किनारे विजिट कर रहे थे. वेयर अ वेव नॉक्स हिम डाउन, जहाँ समुद्र की थपेड़ ने उन्हें गिरा दिया था. एंड स्वीप्स ओवर हिम, और वो पानी की लहरें उनके ऊपर से गुजर गई थी. दिस टेरिफाइज द ऑथर, ये घटना उन्हें काफ़ी भयभीत कर दी थी. आल्दो हिज फादर लॉफ एट दिस नोइंग, जबकि उसके पिताजी जानकर हंसे भी थे. इट वॉज नो डेंजर, कि ये कोई डर की बात नहीं है. हाउएवर दिस एक्सपीरियंस टेरिफाइज हिम एंड डेवलप्स अ फियर ऑफ वाटर, यद्यपि इस घटना ने उन्हें डरा दिया था और उनके अंदर एक भय का भाव उत्पन्न हो गया था. आफ्टर दैट, इसके बाद, व्हेन द ऑथर इज़ 11 years ओल्ड, जब वो 11 वर्ष के थे, ही एक्सपीरियंस अनदर इंसिडेंट विच एसिलेट्स फियर,
फिर 11 वर्ष की उम्र में उनके साथ एक घटना और घटी जिसने उनके अंदर इस भय को और बढ़ा दिया। ही इज एट अ स्विमिंग पूल इन याकिमा। वो याकिमा में एक स्विमिंग पूल पर थे, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, और तैराकी सीख रहे थे। ऑन वन फाइन डे, एक दिन सुबह सुबह, अ बुली, एक उनसे ताकतवर व्यक्ति, डिसाइड्स टू पुल अ डेंजर पैंट, उनके साथ एक बहुत खतरनाक मजाक करने का निश्चय किया। ही पुशेज हिम इन द डीप एंड ऑफ द पूल, वह उन्हें गहरे पानी में जा कर के गिरा दिया, धक्का दे दिया। विच फ्रिटेंस द ऑथर, जिससे ऑथर भयभीत हो गए। ही रीड्स 9 फीट इनटू द वाटर, और वो उस पुल के 9 फीट गहराई में गए। एंड स्टार्ट्स स्ट्रगलिंग, और संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया। डिसेपरेटली टू होल्ड ऑन द समथिंग, कि जैसे प्रयास कर रहे थे कि नीचे कोई चीज़ उनको पकड़ने को, कोई सतह मिल जाए। मोर एवर ही येल्स फॉर हेल्प, अद्यप उन्होंने अपनी मदद के लिए बहुत सारा प्रयास किया। बट ही स्टार्ट्स फीलिंग पैरालाइज्ड, लेकिन धीरे धीरे वो शून्य होने लगे। एंड ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ, अब केवल उनकी धड़कन भर चल रही थी, अर्थात उनमें उस डीप पानी में जा कर के स्ट्रगल करने की क्षमता नहीं रही। थस ही गिव्स अप रेडीज हिमसेल्फ टू डाई, लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। वेक्स अप एट साइड ऑफ द पूल, और वो साइड पूल के किनारे गए। हाउ एवर द टेरर ही एक्सपीरियंसेस, यद्यप उनका जो भय का अनुभव था, वाइल्ड ड्राउनिंग नेवर गोज अवे, उनके मन से कभी भी नहीं गया। इट कंटिन्यूज टू हंट हिम फॉर मैनी ईयर्स, और ये उनके दिमाग में काफ़ी समय तक मतलब हंट करता रहा, चोट करता रहा, स्ट्राइक करता रहा। इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपेडिशन, और यहाँ तक कि उनके जो भविष्य की आनंद के पल हैं उनको भी नष्ट कर दिया। कंसर्निंग कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग, एंड मोर, बहुत सी चीज़ें उन्होंने फिर आगे चल करके इन सब चीज़ों को जो पानी में की जाती हैं उनको किया। ही इवन विजिट्स मेराइन लेक, इसके बाद वो मेराइन लेक भी गए, कोलंबिया, न्यू हेमिस्फीयर एंड मोर, बट इट इज़ नॉट एबल टू एंजॉय इट। वो कई जगह गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भय था जिससे उन्होंने इन चीज़ों को एंजॉय नहीं किया। थस ही डिसाइडेड टू ओवरकम दिस फियर बाय हुक एंड क्रूक, तब उन्होंने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो मुझे इस भय से बाहर निकलना है, बाय हुक एंड क्रूक। ही इनरोल्स हिमसेल्फ इन अ स्विमिंग क्लास, उन्होंने स्विमिंग क्लास ज्वाइन की। एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, और जैसा जैसा उनके जो प्रशिक्षक हैं बताते थे वैसा वो करते थे। द इंस्ट्रक्टर टीचर्स हिम मैनी टिप्स, उनके इंस्ट्रक्टर्स ने उन्हें बहुत सारे टिप्स सिखाए एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग, तैराकी के तौर तरीके। ही बिगेंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, उन्होंने लंबी सांस लेना छोड़ना ये सब प्रोसेस दिया। देन ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मैनी वीक्स, और इसका उन्होंने कई सप्ताह तक अभ्यास भी किया। फर्दर आगे ही मूव्स ऑन द किकिंग ऑफ लेग्स, फिर वो पानी में पैरों को चलाने का प्रयास किया। वन साइड ऑफ द पूल, पूल के किनारे, जैसे आप लोग तैराकी सीखने जाते होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे कैसे तैराकी के स्टेप आपको सिखाए जाते हैं। कुछ उसमें आपको वो सामान भी देते हैं जिसको आप पहन करके तैरना सीख सकते हैं। ऑल्थो द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, यद्यपि ऑथर जानते थे कि तैरना कैसे है। ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, फिर भी उनके मन में पानी के प्रति डर भरा हुआ था। थस इन ऑर्डर टू गेट द फियर, इसलिए वो इस भय से बाहर निकलने के लिए ही डिसाइडेड टू कन्फ्रंट इट, और वो इसे अपने भय निकालने का निश्चय किया कि जैसे भी होगा मैं अपना भय यहाँ से निकालने का पूरा प्रयास करूँगा। ही मॉक्स इट बाय थिंकिंग व्हाट कैन इट रियली डू, लेकिन वो अंदर से डरे हुए थे कि
क्या ऐसा होगा? कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, ही प्लंक्स इनटू द वाटर, वो पानी में कूद गए। एंड टू हिज सरप्राइज, और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हिज फियर गोज अवे, कि उनका जो फियर है वो जाने लगा। ही फेस्ड इट मैनी प्लेसेस एंड एट लास्ट, वो इसको कई जगह उन्होंने एक्सपीरियंस किया, कई जगह वो इसको प्रैक्टिस को किए। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस जगता गया और इस तरह से उनके मन से जो डीप वाटर का स्केयर था वो दूर होने लगा। मैनेज टू कॉन्कर इट, और इस तरह से वो उसमें सफलता प्राप्त की है। कंक्लूजन इसका ये है, टू सम अप डीप वाटर समरी, वी लर्न दैट, हम इससे ये सीखते हैं कि इफ़ यू आर डिटरमाइंड, यदि हम दृढ़ निश्चय कर ले, एंड हैव द करेज, और हिम्मत जुटाएं, वी कैन ओवरकम एनी फियर दैट कम्स अवर वे, कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, साहस कर लें, तो हर परेशानी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।